दोस्तों आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन का चैप्टर है, जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक हैं और जिसमें इनकी जो कहानी है वो बताई गई है। अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। ब्यूटिफुल माइंड किसका? एल्बर्ट आइंस्टाइन का। जो काम इन्होंने किया है वो लोगों ने सोचा भी नहीं था, और इनका बचपना कैसा था, इनकी मैरिड लाइफ या इनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, वो सब कुछ इसमें बताया गया। इनका टीचर्स का इनके प्रति क्या रवैया था, ध्यान से सुनना, इनके टीचर्स इनको क्या बोलते थे। आओ चलो शुरू करते हैं। अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14th मार्च इन 1879 इन जर्मनी। अल्म या उल्म नाम के एक जगह पे जो जर्मनी में था, वहां एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। टिल 2.5, जब ये 2.5 साल के थे, ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाते थे। 2.5 साल का बच्चा बोलने लगता है, ये नहीं बोल पाते थे। लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो ट्वाइस बोलते थे, बार बार बोलते थे। जैसे उन्हें बोलना मम्मा तो मम्मा मम्मा, मतलब इनको प्रॉब्लम थी। हर मदर थॉट, इनकी मां को लगा, क्या थॉट, क्या सोचा, ही इज क्रेजी, कि ये थोड़ा एबनॉर्मल बच्चा है मेरा। एबनॉर्मल बच्चा, मां को ही लग रहा था कि मेरे बच्चे में कोई कमी है, ये कोई स्पेशल बच्चा है जिसके अंदर दिक्कत है, ये क्रेजी है, पागल है, दीवाना है, एक ऐसा बच्चा है। अबनॉर्मल हेड, इनका हेड का साइज भी बड़ा था, तो मां को लगता था कि मेरे बच्चे में कोई कमी है, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, पागल है, थोड़ा दिमाग से खराब है। हिज मास्टर कॉल्ड हिम स्टूपिड, गुड फॉर नथिंग। इनके टीचर ने इनसे कहा, इनके प्रोफेसर ने कहा, क्या कहा पता है, तुम किसी काम के नहीं हो, मैं लिख के देता हूं, तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे। ऐसे कानों में गूंज गई आवाज, ऐसा बोला गया। किसको? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। उनके टीचर ने डिस्करेज किया। अगर कोई तुम्हें, तुम्हारे टीचर बोल रहे हैं, कोई ट्यूटर बोल रहा है, कोई भैया बोल रहा है, कोई पड़ोसी बोल रहा है ना तुम्हें, तुम्हारा कोई दोस्त बोल रहा है तुम्हें कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अरे तू क्या कर लेगा, तेरे बस की क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सेम बात बोली गई थी, सेम बात, कि तुम किसी काम के नहीं हो। लिटरली ये वर्ड बोला था इनके टीचर ने इनको। और बाद में इन्होंने क्या किया, एट 6, जब ये 6 साल के हुए, ही लर्न टू प्ले पियानो। इन्होंने पियानो सीखा अपनी मम्मी के कहने पे, और ये बहुत अच्छे पियानो बजाने वाले वादक बन गए, जहां पे इनको पियानो बजाना बहुत अच्छे से आ गया था, जो जिंदगी भर इन्होंने कंटिन्यू रखा। फिर क्या हुआ, जब ये 15 साल के हुए, फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिक। फैमिली शिफ्ट कर गए म्यूनिक में, उनसे लेफ्ट स्कूल ड्यू टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अब जहां जिस नए स्कूल में गए, वहां के टीचर से वहां का माहौल इन्हें पसंद नहीं आया। वहां बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, रूल्स एंड रेगुलेशन था। इनके अक्सर वहां लोगों से, टीचर्स से, मैनेजमेंट से इनके क्या होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, क्लैशेस होते थे। इन्होंने वहां से स्कूल छोड़ दिया। फिर बाद में जॉइंट यूनिवर्सिटी, स्कूलिंग खत्म करने के बाद ज्यूरिक में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। मेट मिलेवा मैरिक, गॉट मैरिड, 2 सन्स एंड डिवोर्स्ड। वहीं ना उन्हें एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की मिली जो इनसे 3 साल बड़ी थी। अब जब इन्होंने ये बात अपनी मम्मी से कही कि मुझे इनसे शादी करनी है, तो माँ ने कहा कि नहीं, ये कोई किताब नहीं है, तुम ना इसको किताब की तरह देख रहे हो, इस लड़की को, जिसे तुम पढ़ दोगे, तुम उसे पढ़ने के चक्कर में हो कि इस किताब को पढ़ोगे और खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे। ये लड़की कोई बुक नहीं है, तुम इससे शादी मत करो, 3 साल तुमसे बड़ी है और बहुत ज्यादा समझदार है। समझदार इंसान से शादी नहीं होती है। 2 समझदार इंसान आपस में प्यार नहीं कर सकते, एक को बेवकूफ होना जरूरी है, ताकि वो रिश्तों को समझ सके, वो दब जाए। जब एक दबाए दूसरा दब जाए, ऐसे रिश्ता चलता है। जब दोनों ही दबाना चाहेंगे तो रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो इनकी माँ ने बहुत अच्छी राय दी थी। माँ ने कहा वो बहुत समझदार लड़की है, तुमसे 3 साल बड़ी, कुछ ज्यादा मैच्योर है, इंटेलिजेंट है, तुम्हारी नहीं निभेगी उससे, मत करो उससे शादी। इन्होंने की शादी, 2 बच्चे हुए, और फिर बाद में डिवोर्स हो गया, इनका तलाक हो गया। फिर बाद में इन्होंने अपने कजिन से शादी कर ली। फिर क्या हुआ, इन 1915 पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक माना जाता है। इन्होंने पेपर लिखे किसके ऊपर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। इन्होंने एक नया सिद्धांत लोगों को दिया, इन्होंने इन लोगों को बात बताई, मेड हिम फेमस, जिसकी वजह से इनकी जो थ्योरी थी, जनरल रिलेटिविटी जो थ्योरी थी, वो बहुत बहुत फेमस हुई और इनको पॉपुलैरिटी मिली। इन 1938 में कुछ और भी तो हुआ था, बिस्मिल्लाह खान, हाँ याद आया। 1938 में क्या हुआ, रॉट अ लेटर टू फ्रैंक रूजवेल्ट, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको इन्होंने लेटर लिखा अबाउट डेंजर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स। एटॉमिक बॉम्ब के डेंजर, खतरे के बारे में इन्होंने बताया। यानी इनको दुनिया की बड़ी चिंता थी, तो ये दुनिया के बारे में भी सोचते थे, एक ऐसे इंसान थे। फिर क्या किया इन्होंने, व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में बॉम्ब को ड्रॉप किया, एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया और वहां हजारों लाखों लोग मर गए, तो इन्होंने क्या करा, ही वॉज डीपली हर्ट, वो बहुत, इनको बड़ा दुख हुआ, एंड रोड टू यूएन टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट।
तब इन्होंने यूएन को लिखा, यूनाइटेड नेशंस को, कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, सारे दुनिया के देश आए और एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नेंस फॉर्म करते हैं जो पूरी दुनिया को इस डिस्ट्रक्शन से बचा ले, क्योंकि इन्हें बड़ा दुख हुआ था कि इंसानियत का कत्ल हो रहा था वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो ये सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे, ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, ये ह्यूमैनिटी की बहुत चिंता करते थे, ये पूरे वर्ल्ड को एक ह्यूमैनिटी, एक ब्रदरहुड की तरह देखते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे जोर देते थे। ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की एडवोकेसी करते थे, यानी उसका समर्थन करते थे। वर्ल्ड पीस यानी दुनिया में शांति हो, इसकी तरफ इनका ध्यान रहता था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? इनकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर इनका सबसे बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, इनका उसी में इंटरेस्ट था, जो यूनिवर्सिटी में रहते हुए इन्होंने उस पर बहुत काम किया, बड़ी बड़ी इन्होंने अपनी डिस्कवरीज की थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने तो बहुत कुछ किया था, लेकिन क्लास 9th की इंग्लिश के लेवल पे हमें इनकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये पूछने पे आ गया तो तुम साइंस के स्टूडेंट बन जाओगे, और वो भी शायद 10th और 11th के साइंस के स्टूडेंट। तो दिमाग से सोचना है हमें कि इनका मोटा मोटा हमें याद रखना है, मोटा मोटा याद रखना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? क्लियर हो गया? हो गया। बचपन में क्या हुआ था इनके साथ, ये याद रख सकते हो? हाँ, याद रख सकते हैं। बाद में इन्होंने किस चीज की इन्वेंशन की? जो सबसे पहले फेमस किससे हुए थे? रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। हाँ जी, वो याद रखेंगे। हाँ, वर्ल्ड वॉर जब हुआ, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में इनका क्या सोचना था, इन्होंने क्या किया, वो हमें याद रखना है। ये मोटे मोटी 3-4 चीजें याद रख ली, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लो। आओ कुछ और, अब मोटा मोटा तो देख लिया, अब छोटी छोटी और डिटेल चीजें देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन्स मदर थिंक हिम टू बी? आइंस्टाइन की मदर को क्या लगता था कि वो कैसा बच्चा है? एबनॉर्मल बच्चा है, ड्यू टू हिज बिग हेड, क्योंकि उनका हेड बड़ा था, एबनॉर्मल लगते थे। वो उनको क्या समझती थी? फ्रीक समझती थी या क्रेजी समझती थी। आइंस्टाइन शोड नो अर्ली साइंस ऑफ जीनियस, वन डे कमेंट शोड नो अर्ली साइंस। वो बहुत ही एबनॉर्मल थे, वो जीनियस नहीं लगते थे, वो सब हमने देख ही रखा है कि हाँ भाई ऐसा ही नहीं लगता था। उनका लार्ज हेड था, लोग वो बोरिंग समझते थे, उनके क्लासमेट्स, उनके टीचर उनको डम बोलते थे, स्टूपिड बोलते थे। व्हाट डिड आइंस्टाइन प्लेमेट्स कॉल हिम? उनको क्या बोलते थे? बोरिंग ब्रदर। क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ब्रदर बोरिंग उनको बुलाया करते थे उनके प्लेमेट्स जो थे। व्हाट काइंड ऑफ टॉयज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ आइंस्टाइन? किस तरह के टॉयज उनको पसंद थे? मैकेनिकल टॉयज पसंद थे शुरुआत से ही। व्हाट डिड आइंस्टाइन से अबाउट हिज न्यूली बॉर्न सिस्टर? अपनी न्यूली बॉर्न सिस्टर के बारे में वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे when his sister Maja was born he commented fine but where are her wheels, के उसके व्हील्स का है, क्योंकि उनका माइंड ही मैकेनिकल था शुरू से ही। What did the headmaster think about Einstein? उसके बारे में क्या कहते थे? He is good for nothing, ये कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये वाली बात वो उनसे बोलते थे। Which musical instrument did Einstein begin to learn? Why? पियानो सीखना शुरू किया था उनकी मदर के कहने पे। How did Einstein fare in high school? हाई स्कूल में क्या हुआ था? भाई उनके डिस्प्यूट्स होते थे, उन्हें डिसिप्लिन पसंद नहीं था, ये सारे क्वेश्चन थे। Why did Einstein hate school? उनको स्कूल क्यों नहीं पसंद था? टू मच डिसिप्लिन था, डिस्प्यूट्स होते थे और उनको वहां का माहौल अच्छा नहीं लगता था, सफोकेशन लगता था। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन अब आप अच्छे से आंसर कर सकते हो।